आज व्रत सावित्री व्रत है और हम सावित्री व्रत की कथा कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो सभी देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। बोलो सावित्री माता की जय। एक अशोक के राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत पूजा पाठ करते, तो उन्हें कहीं सावित्री देवी मिली, तो सावित्री देवी के से वो पूजा पाठ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे कोई ऐसा मतलब व्रत उपाय बताइए कि ताकि मेरे घर संतान हो। तो सावित्री देवी कहती हैं कि आप सावित्री देवी की पूजा किया करें और उसके एक साल में एक बार व्रत किया करें। तो बोले जेठ महीने में होता है और आप इसमें अमावस के दिन इसकी पूजा किया करें और इसका व्रत किया करें। वो व्रत करें, पूजा पाठ करें, तो सावित्री देवी की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म दिया और सुंदर कन्या हुई, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री ही रखा। तो क्योंकि उनको सावित्री देवी की कृपा से उनके यहाँ संतान हुई थी, तो वो कन्या बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौभाग्यशाली थी। तो वो राजा बहुत खुश हुए कि चलो मेरे घर संतान आई है, अच्छी देवी, अच्छी सुंदर कन्या सुंदर। अब वो दिन रात प्रतिदिन बहुत ही समझदार, बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। तो राजा को चिंता होने लगी कि अब मेरी बेटी शादी हो गई, तो उन्होंने सब जगह अपने कार्य में काम करने वालों को भेजा कि भाई मेरी कन्या के योग्य कोई वर हो तो आप ढूंढ के आएँ और मुझे बताएं, मैं फिर अपनी कन्या का उसके साथ विवाह करूँगा। तो सभी उनके नौकर चाकर देखने जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा, आपकी बेटी योग्य कोई वर नहीं है, तो और हमें तो नहीं लगता, तो अब क्या किया जाए। तो राजा ने कहा ऐसा है कि मेरी बेटी खुद इतनी समझदार है, जो वो चुनेगी तो वो सही चीज़ चुनेगी। इसलिए उसने अपने मंत्रियों के साथ सारे 2-4 मंत्री और सारे उसके साथ में अपनी बेटी को ही भेज दिया कि आप इससे ले जाओ, जिसको ये पसंद करेगी मैं उसी के साथ इसको शादी कर दूँगा। तो राजा ने अपने अश्वपति में अपने मंत्रियों के साथ अपनी बेटी को भेज दिया। तो अब वो सारी जगह जाते हैं और वहाँ उन्होंने वो सत्यवान एक जंगल में, क्योंकि उसके माता पिता अंधे हो गए थे और उनका भी राजपाट सब चला गया था, तो वो जंगल में लकड़ी लाता था और अपने माँ बाप का गुजारा करता था, उन लकड़ियाँ बेच के काट के। तो वो उनसे सवाल जवाब करती है, तो वो कहता है पहले मेरे भी माँ बाप के पास बहुत पैसा था, अब मेरे माँ बाप की आंखें भी चली गई हैं और वो निर्धन है और मैं उनके लिए तो उनके पालन पोषण के लिए जंगल से लकड़ी काटता हूँ, फिर इनको बेचता हूँ, फिर उनका पालन पोषण करता हूँ। तो उसकी बहुत सारी बातें की उसने, वो तो सारी बातें उसको बहुत अच्छी लगी और उसे वो बहुत पसंद आया। तो वो अब यहाँ से अपने मन में उसको अपना पति मान के चल देती है और वहाँ से जाके बताती है अपने पति बाप से कि पिताजी, मैंने अपना एक सत्यवान नाम का लड़का है और वो लकड़हारा है, लकड़ी बेचता है और वहाँ का उसके पहले उस देश के उसके नाता पूरा उस देश के वो थे, राजा थे। तो अब उनका राजपाट सब छिन गया है, लेकिन वो क्या कहते हैं, और उनकी माँ बाप की आंखें भी चली गई हैं उस राजपाट के साथ साथ। तो वो अपने माँ बाप की इतने अच्छे से देखभाल करता है कि मुझे कोई किसी राजपाट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप ही सब कुछ हैं। तो मुझे उसको बहुत पसंद आया। तो वैसे खूब सुंदर था, वो भी बहुत अच्छा दिमाग वाला। तो कहता है कि अच्छा, अब वो वहाँ पे वो भी बैठे होते हैं उसके पंडित जी वगैरह भी। तो राजा अपनी बेटी की और उसकी कुंडली मिलवाते हैं। तो वो कहते हैं पंडित जी कि लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुंडली भी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जब ये 12 साल की होगी, वो 11 साल की थी, कि जब ये 12 साल की होगी तो ये 1 साल बाद ही
विधवा हो जाएगी और इसका पति मर जाएगा। इसकी आयु बस इतनी है कि ये तो बहुत गलत है कि हाँ आप इसलिए इससे के साथ इसकी शादी ना करें। तो वो कहता है अपनी बेटी से कि बेटा आप दोबारा से जाएं और दोबारा से कोई अपना घर चुनें। तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, अब आप ही कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि कन्या वर एक बार ही चुनती है और वो अपने सारे मतलब सवालों पे अटल रही। तो वो कहती है अब मैंने उसको ही वर चुना है, चाहे अब वो जो भी है, तो मैं उसी के शादी करूँगी। तो सब कहते परेशान होते हैं, कहते नहीं आप चिंता ना करें, मैं जहाँ भी उसके साथ रहूँगी सही रहूँगी। तो वो शादी कर देते हैं राजा और वो अपने पति के साथ अपने सास ससुर के साथ रहने लग जाती है एक झोंपड़ी में। और वो रोज़ उनकी देखभाल अच्छे से करती है, वो रोज़ लकड़ी काट के अपने घर का पालन पोषण करता है। तो अब उसका 1 साल हो गया। अब उस दिन वो जब जा रहा होता है तो वो कहता है आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज पता नहीं सिर में कुछ अजीब सा हो रहा है। तो वो कहती है तो आज रहने दो। कह रहे नहीं मैं जाऊँगा जरूर। तो वो कहती है आज तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगी। और वो अपने सास ससुर से आज्ञा लेके कि माँ मैं भी आज इनके साथ जाऊँगी। तो ठीक है बेटा। तो उनके लिए खाना वाना सब बना के खिला के और वो उसके साथ जाती है और वो जंगल में जाती है। वो पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा होता है और वो नीचे बैठी होती है देख रही होती है। तो वो एकदम जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो वो नीचे उतर के आ जाता है और वो उसकी गोदी में वो अपने पति को गोदी में सुला लेती है। तो इतने में यमराज आते हैं और उसके प्राण लेने लग जाते हैं। वो अपने तप से उसको देख लेती है यमराज को। तो वो कहती है कि नहीं आप मेरे पति के नहीं ले जा सकते, कि नहीं अब इसकी आयु इतनी है और आप इसका मोह छोड़ें और आप वापस जाएं। कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ आप। तो उसके अटल विश्वास के पीछे यमराज भी कहते हैं कि कितने अटल है, इसे किसी का भय नहीं है, इतने जंगल में तूफान आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं और ये नहीं जा रही है। वो कहते हैं नहीं देवी तुम्हारे साथ इसका साथ इतना ही था कि नहीं मैं अपने पति के बोलो हम आपकी दृढ़ता से आपके प्यार से बहुत खुश हूँ, आप कुछ मांग लो, क्या आप मुझे देंगे? कि हाँ मैं जो मांगूंगी वो देंगे, बस आप अपने पति को छोड़ के सब कुछ मांग सकते हैं। तो कहते हैं मेरे अंधे सास ससुर हैं उनको आँखें मिल जाएं। तो कि वो कह देता है यमराज सास तो ऐसा ही होगा। तो उसको आँखें मिल जाती हैं। फिर भी वो फिर चलती रहती है कि हमने तुम्हें मना किया है ना, अब मत आओ। कि नहीं मैं तो अपने पति रहता हूँ, मैं पति के साथ ही पति का साथ रहूँगी, मैं तो उनके साथ ही जाऊँगी। पति का मरना जीना जहाँ है मेरे पति के साथ ही होगा। तो वो फिर चल देती है और बहुत तूफान आ रहे हैं लेकिन वो किसी भी तूफान से नहीं डर रही है और बूढ़े जा रही है तो भी वो उड़ के फिर उसके साथ चल देती है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं देवी और कुछ मांग लो तुम्हारी जो इच्छा, कि मेरे सास ससुर का राजपाट है वो सब चला गया तो उनको वो राजपाट महल खजाने सब मिल जाए। तो कहते हैं सब मिलेगा उनको, तथास्तु ऐसा ही हो। तो उसके सब राजपाट महल सब मिल जाते हैं और वो बैठे होते हैं वो अपने महलों में जाके और वो फिर भी चल देती है। तो कहते हैं फिर भी नहीं मान रही है, फिर भी वो बहुत ही यमराज कहते हैं कि ये तो अपना बड़ी दृढ़ अटल है, इतना तूफान आ रहा है, इतना भयंकर सब कुछ हो रहा है, किसी जंगल में अंधकार में किसी से नहीं डर रही है, इसको कोई डर नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने पति के छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, कि बोलो और क्या मांगना चाहती हूँ, कि मुझे मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। तो वो कहते हैं तथास्तु ऐसा ही हो। वो जोश में कह देते हैं कि तथास्तु ऐसा ही हो। तो वो आशीर्वाद तो दे देते हैं। फिर वो चल देते हैं उसके पति के प्राण लेके। कहते हैं फिर वो चलते हैं तो फिर वो चल रही है, कह रही है अब क्यों आ रही हो, अब आपको 100 पुत्रों का भी वरदान मिल गया, कि हाँ आपने वरदान तो दे दिया लेकिन आप मेरे पति को तो लेके जा रहे हैं, मेरे को 100 पुत्र कहाँ से मिलेंगे? जब मेरा पति होगा तभी तो मुझे 100 पुत्र मिलेंगे। तो वो यमराज भी कहते हैं कि देवी
तुम्हारे दृढ़ के आगे हम हार गए और आप जीत गए। जैसा आप में दृढ़ निश्चित है वैसा हर किसी को मिले। वैसे ही जैसे सावित्री को अपने पति के प्राण मिले वैसे उन्होंने उसके प्राण कर दिए कि लो आपको जैसा पति सबको मिले सावित्री के। और वो वहाँ से फिर लौट के आती है और आके फिर उसी में वो उस वृक्ष की जिस वृक्ष के नीचे सुला की गई थी और वहाँ उसको दोबारा से प्राण आ जाते हैं और फिर उनको वृक्ष की पूजा करते हैं दोनों पति पत्नी। उस बड़ वृक्ष पे काम काट रहे थे वो बड़ के नीचे सुला की जाती है तो बड़ देवता की तभी से सब लोग बड़ देवता की पूजा करते हैं और सावित्री की पूजा करते हैं। अब क्या करना इसकी बोल